नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। आज हम जानेंगे भारत रसायन शेयर प्राइस टारगेट 2024, 2025 और 2030 के बारे में। आखिर इन सालों में इस शेयर की वैल्यू कहाँ तक जा सकती है। तो दोस्तों, अगर हमें इसकी टारगेट के वैल्यू को निकालना है तो उसके लिए हमें कुछ ज़रूरी चीज़ों को देखना होगा। तो देखिए, इस रिपोर्ट में सबसे पहले देखो कंपनी के बारे में जानकारी, जो कंपनी की प्रोफाइल है वो आपको जानने मिल जाएगी। पर इस वीडियो में हम इन जनरल चीज़ों की बात नहीं करेंगे, हम सिर्फ फोकस करेंगे इस शेयर की टारगेट की वैल्यू पर। तो अगर हमें टारगेट की वैल्यू निकालनी है तो उसके लिए कुछ कंपनी के पिछले 5 सालों की रिपोर्ट को देखना होगा। तो देखिए, सबसे पहले आता है पिछले 5 सालों में कंपनी की शेयर की कीमत में हुए बड़े फेरफार। तो जैसा कि हम देख सकते हैं 19 नवंबर 2018 के टाइम में कंपनी के शेयर की वैल्यू 5541 रुपये के आसपास ट्रेड कर रही थी, और ये 5 सालों के बाद 6 नवंबर 2023 को 9113 रुपये के आसपास ट्रेड कर रही है। तो देखिए, 5 सालों में 5500 से लेके 15131 रुपये तक बढ़ी है, जो कि महत्तम गई है। ठीक है, मतलब कंपनी जो है लगभग 3 गुना का रिटर्न अपने निवेशकों को दिया है, जो कि एक प्लस पॉइंट है। हमने यहाँ पे एक व्हाइट बोर्ड को रखा हुआ है जहाँ पे हम प्लस पॉइंट और माइनस पॉइंट को ऐड करेंगे। तो जैसा कि हमने देखा कंपनी ने काफ़ी अच्छा रिटर्न दिया है, तो इसको हमने एक प्लस पॉइंट दे दिया है, क्योंकि निवेशकों के लिए एक अच्छा संकेत है। अब हम कंपनी की फाइनेंशियल रिपोर्ट को देखेंगे कि भाई कंपनी जो है अच्छा रेवेन्यू और अच्छा प्रॉफिट बना रही है नहीं। तो जैसा कि हम देख सकते हैं 2019 के टाइम में कंपनी जो है 994 करोड़ का रेवेन्यू बना रही थी और 111 करोड़ की नेट इनकम बना रही थी। अगर 5 साल के बाद देखें तो 2023 में कंपनी के द्वारा 1269 का जो है रेवेन्यू बनाया जा रहा है, 1269 करोड़ का, और जो नेट इनकम है 124 करोड़ की बन रही है। तो जैसा कि हम देख सकते हैं भाई कंपनी की नेट इनकम में बढ़ोतरी हो रही है और जो रेवेन्यू है उसमें भी बढ़ोतरी हो रही है, यानी जो है कंपनी फाइनेंशियल रूप से स्ट्रॉन्ग चल रही है, जो कि एक अच्छा संकेत है। तो हमने इसको भी यहाँ पे एक प्लस पॉइंट दे दिया है। तो हम लास्ट में देखेंगे भाई हमें कितने प्लस पॉइंट और कितने माइनस पॉइंट मिलते हैं, उसके हिसाब से हम शेयर की टारगेट की वैल्यू को देखेंगे। अभी आते हैं पिछले कुछ सालों में कंपनी की संपत्ति में होने वाले फेरफार। कंपनी की संपत्ति यानी जो कंपनी के एसेट्स होते हैं, इसकी मदद से कंपनी रेवेन्यू को बनाती है। जैसे कंपनी के इंडस्ट्रियल व्हीकल हो गए, कंपनी के ऑफिस हो गए, कंपनी की ब्रांच वगैरह हो गई। ठीक है, तो देखिए 2019 में कंपनी के पास 755 करोड़ की संपत्ति थी, और अगर 5 सालों के बाद देखें तो 2023 के समय में कंपनी के पास 1073 करोड़ की संपत्ति है। मतलब इसमें काफ़ी अच्छी बढ़ोतरी देखने मिली है, जो कि यह भी एक निवेशकों के लिए एक अच्छा संकेत है, क्योंकि अगर कंपनी अपनी संपत्ति में लगातार निवेश कर रही है तो ये आने वाले समय के लिए कंपनी के लिए अच्छे रेवेन्यू सोर्स बन सकते हैं। अभी हम देखेंगे कंपनी के द्वारा दिया गया डिविडेंड। तो देखिए इसके पीछे डिविडेंड दिया हुआ है। तो क्या कंपनी अच्छा प्रॉफिट तो बना ही रही है, हमने देखा, पर कंपनी क्या अपने निवेशकों को डिविडेंड का लाभ भी दे रही है? तो बिल्कुल दे रही है। देखिए 2023 में कंपनी ने डिविडेंड दिया, 22 में दिया, 21 में दिया, 20 में और 19 में। मतलब कंपनी ने पिछले 5 सालों में लगातार डिविडेंड दिया है, जो कि एक अच्छा संकेत है। ठीक है, क्योंकि कंपनी जो है अगर लगातार डिविडेंड दे रही है तो ये निवेशकों के लिए तो अच्छा संकेत है, साथ साथ में कंपनी के ज़्यादा प्रॉफिटेबल होने की भी और भी संकेत करते हैं। अब हम सबसे ज़रूरी चीज़ देखेंगे, जो है शेयर होल्डिंग पैटर्न। इससे हमें पता चलेगा भाई कंपनी में कौन कौन से इन्वेस्टर रहे हुए हैं। तो सबसे पहला आता है टोटल प्रमोटर होल्डिंग, यानी कंपनी के द्वारा की गई होल्डिंग। कंपनी ने खुद के शेयर की लगभग 75% की होल्डिंग की गई है, जो कि एक अच्छा संकेत है। म्यूचुअल फंड के द्वारा 2.57% की होल्डिंग, जो कि एक अच्छा संकेत है। अदर डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन, जो भारत के बड़े इन्वेस्टर है, उनके द्वारा 0% होल्डिंग की गई है, जो कि एक अच्छा संकेत नहीं माना जाता, क्योंकि अगर इसमें बड़े इन्वेस्टर निवेश नहीं कर रहे हैं बिल्कुल भी, थोड़ी मात्रा में भी, तो भाई उसके पीछे कुछ ज़रूर अच्छे कारण नहीं हो सकते हैं। इसके बाद आता है फॉरेन इंस्टीट्यूशन, यानी भारत के जो विदेशी जो इन्वेस्टर है उनके द्वारा की गई होल्डिंग 0.35% की, ये भी काफ़ी कम है, लगभग ना के बराबर ही रही हुई है। और अगर रिटेल इन्वेस्टर देखें तो रिटेल इन्वेस्टर की होल्डिंग भी यहाँ पे दी हुई है, जो कि है 22%। जैसा कि हम जानते हैं रिटेल इन्वेस्टर अगर 35% तक कम होते हैं तो अच्छा संकेत माना जाता है, तो ये भी एक अच्छा संकेत है। अगर ओवरऑल बात करें तो भाई कंपनी की जो शेयर होल्डिंग पैटर्न है वो अच्छी नहीं कही जा सकती है, क्योंकि जो कंपनी में बड़े इन्वेस्टर उनकी होल्डिंग काफ़ी ज़्यादा कम रही हुई है। कंपनी ने अभी काफ़ी बड़ी मात्रा में 75% के शेयर को अपने पास रखा हुआ है। अभी कुछ सालों बाद पता चलेगा भाई कंपनी आगे कौन कौन से जो है सेक्टर में काम करके और इसमें कौन कौन से जो इन्वेस्टर निवेश करते हैं। पर अभी के लिए हमने इसको एक माइनस पॉइंट में रखा है। इसके अलावा रिपोर्ट में आपको टॉप कंपटीटर्स मिल जाएंगे और फ्यूचर स्कोप, भाई कंपनी कौन कौन से फ्यूचर स्कोप पे काम करने का प्लानिंग कर रही है आने वाले समय में, और इसके अलावा कंक्लूजन मिल जाएगा और FAQs वगैरह मिल जाएगा। इसकी जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, वहाँ से आप इसे जाके चेकआउट कर सकते हो। और अगर हम प्लस पॉइंट माइनस पॉइंट की बात करें तो हमें इसमें 4 प्लस पॉइंट देखने मिले, 1 माइनस पॉइंट देखने मिला। लगभग ये निवेशकों के लिए एक अच्छा संकेत कहा जा सकता है। और दोस्तों, जैसे हमें अपडेट मिलेगी हम आपके साथ भी अपडेट करेंगे, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक करें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।